कलीसिया में गैर ज़ुबानें बोलना बेईमानों के लिए, नॉन बिलीवर्स के लिए पागलपन है। पौलुस रसूल इसके बारे में लिखता है, अगर कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब गैर ज़ुबानें बोलें तो ना वाकिफ यानी कि अननोन पर्सन या बेईमान लोग अंदर आ जाएं तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे। पौलुस रसूल हमें एक ऐसी कलीसिया का मंजर, उसका सीन दिखाता है जो गलत तरीके से गैर ज़ुबानें बोलते हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि कलीसिया की गैदरिंग में ये गैर ज़ुबानें बोली जाती हैं जो पौलुस रसूल बार बार हमें मना करता है। और दूसरी बात ये कि सब के सब गैर ज़ुबानें बोलते हैं। दोस्तों, जब गैर ज़ुबानें समझी ना जाएं और सब लोग गैर ज़ुबानें बोलें तो अजीब किस्म का शोर पैदा होता है। और अगर उस वक़्त कोई नावाकिफ़ या बेईमान शख्स अंदर आ जाए तो वो हैरान होगा कि इन सब को क्या हो गया है। वो खुद भी किसी की बोली नहीं समझता और ना वो एक दूसरे की समझ रहे हैं। लिहाजा इबादत एक मजाक में तब्दील हो जाती है। इबादत में संजीदगी, खुदा का खौफ, अकीदियत, पाकीज़गी और होश का होना बहुत ज़रूरी है, ना कि शोर, गड़बड़ और बेहोशी। दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सी कलीसियाओं में जहाँ सब के सब ऊंची आवाज़ से गैर ज़ुबानें बोलते हैं, वहाँ बाज़ औरतों के दुपट्टे उतर जाते हैं और कुछ लड़कियां लेटने लगती हैं और कुछ लोग तो उठकर नाचने लगते हैं। और ये मंजर और ये सीन एक नावाकिफ आदमी के लिए यानी एक स्ट्रेंज पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अजीब होता है। वो अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों से पूछता है, इन्हें क्या हो गया है, ये दीवाने तो नहीं हो गए। और दोस्तों, ऐसे लोगों की कमी नहीं और हर शहर में ऐसे वाक़ियात, ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जहां इस किस्म की कलीसियाएं मौजूद हैं जो करंथस की कलीसिया की तरह गैर ज़ुबानें बोलते हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ से बोलते हैं और कलीसिया के मजमा में बोलते हैं यानी उसकी गैदरिंग में बोलते हैं। और बहुत से लोग इस किस्म के शोर को जायज़ करार देने के लिए अमाल की किताब उसके दूसरे बाब का हवाला देते हैं, यानी कि जो बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 में जिस वक़्त रूल कुद्दस नाजिल हुआ तो सब पर गैर ज़ुबानें नाजिल हो गई। और वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर भी शोर था और वहाँ पर भी बहुत से लोगों ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो ताज़ा मै के नशे में है, जिसके बारे में अमाल की किताब उसका दूसरा चैप्टर और उसकी 13वीं आयत में लिखा है। लेकिन वहाँ सब गैर ज़ुबानें समझी जाती थी। वहाँ हज़ारों बेईमान लोग मौजूद थे जो 16 मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए थे और वो अपनी अपनी ज़ुबान में सब कुछ समझ रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा था। वो होश की और अकल की बातें कर रहे थे और एक दूसरे पर गिरते नहीं पड़ते थे। इसलिए ये दोनों मंजर एक जैसे नहीं हैं। और आज जो मसीह बहन भाई इन दो इवेंट्स को एक साबित करके और इन सारी बातों को मिक्सअप करके मसीही कलीसियाओं को गलत तालीम में मुब्तला करते हैं, खुदावंद उनसे ज़रूर हिसाब लेंगे। और हमारा इन वीडियोस को बनाने का ये मोटिव है कि मसीह बहन भाई खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाई को जाने और ऐसी कोई भी सीखी सिखाई और रटी रटाई गैर ज़ुबानें ना बोलें और ना ही ऐसे झूठे पादरियों के पीछे चलें जो कि खुद भी अपनी कलीसियाओं में खुलेआम बड़ा शोर मचाकर गैर ज़ुबान में दुआ करते हैं और दूसरों को भी गैर ज़ुबान में दुआ करने पर उकसाते हैं। ऐसे पादरियों से बचें और ऐसी तमाम कलीसियाओं की इन तालीमात को आप छोड़ दें, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें कलीसिया में गैर ज़ुबान बोलने से मना करता है। क्योंकि अगर कोई अननोन पर्सन यानी कि कोई अजनबी हमारे चर्च में आए और वो हमें ऐसा करते हुए देखे तो वो डेफिनेटली हमें पागल और दीवाना ही कहेगा। और पौलुस रसूल हमें मना करता है। और पौलुस रसूल जिसने कि सबसे ज़्यादा गैर ज़ुबानें बोली, वो खुद कलीसिया में गैर ज़ुबान नहीं बोलता, लेकिन बाहर वालों में वो गैर ज़ुबान बोलता है। दोस्तों, इस गैर ज़ुबान को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हैं और हमें किसी और कंट्री में जाना पड़े या किसी यूरोप कंट्री में जाकर खुदावंद का पाक कलाम सुनाने का मौका मिले और अगर खुदावंद आपके ऊपर गैर ज़ुबान की नेमत को नाजिल करें और आप उनकी ही ज़बान में उनको पाक कलाम सुना कर आएँ। और दोस्तों, ये है गैर ज़ुबान का असल इस्तेमाल जो कि आज बहुत सी कलीसियाओं में देखने को नहीं मिलता। और यही सच्ची तालीम है मसीहत की जो कि हमें गैर ज़ुबान के बारे में बताती है कि जब भी गैर ज़ुबानें बोली गई वो बेईमानों की मौजूदगी में, उनकी प्रेजेंस में, अनबिलीवर्स की प्रेजेंस में
बोली गई और उन्होंने अपनी अपनी ज़बान में उसको सुना और समझा भी, और यहोवा खुदा के बड़े बड़े कामों का जिक्र अपने कानों से और अपनी आंखों से सुना और देखा भी। और आज हमें ऐसे चर्चिस को और ऐसी कलीसियाओं को और ऐसी टीचिंग्स को छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है और दिन बहुत बुरे हैं। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आएंगे और खुदावंद यीशु मसीह हर एक से उनके कामों के मुताबिक बदला भी ज़रूर लेंगे। और अगर कोई मसीह बहन भाई बिब्लिकल नहीं है तो खुदावंद इस बात का भी ज़रूर हिसाब लेंगे। और गलत तरीके से गैर ज़बान बोलना भी बाइबल मुक़द्दस की खिलाफ वर्जी है। खुदावंद आप सबको इन वीडियोस के वसीला से बहुत बरकत दे। और अगर आप गैर ज़बान के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारी कुछ रीसेंट वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि हमने गैर ज़बान यानी कि अन्य भाषा बोलने के बारे में अपलोड की हैं। और बाइबल मुक़द्दस में से आप पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थस की कलीसिया के नाम ज़रूर पढ़िएगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दें। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।